नमस्कार दोस्तों, मैं दीप से आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को सिखाऊंगा जैसे रूट वाले क्वेश्चन को जोड़ा कैसे जाता है, घटाया कैसे जाता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इन चारों सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। गाइस, अभी तक आप लोगों ने अगर रूट वाले क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते थे या कम समझ पाते थे तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी देता हूँ आप लोग कभी भी भूल नहीं पाओगे और कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू से आप अंत तक देखना है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए आप लिखा गया है √2 + √2, इन दोनों को आपस में जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? इन दोनों को जोड़ने से पहले आप लोग ये देख लीजिए जैसे वेरिएबल नंबर को जोड़ कैसे जाता है, x + x। अगर इन दोनों को आपस में जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे? एक x यहाँ पे होता है, एक x यहाँ पे, तो जोड़ने के बाद क्या होता है? 2x होता है ना, क्योंकि एक x यहाँ पे माना जाता है, एक x यहाँ पे माना जाता है और एक एक कितना होता है? 2x होता ही है। ठीक उसी तरीके से एक √2 यहाँ पे है, एक √2 यहाँ पे है, तो एक एक कितना हो गया? 2 √2 है तो √2 लिख देंगे। तो √2 वाला वेरिएबल को इस तरीके से जोड़ा जाता है। जैसे और मान लीजिए लिखा गया है 3√2 + 4√2, तो कितना होगा? 3√2 यहाँ पे है, 4√2 यहाँ पे है, तो कितना होगा? 4 3 7 √2 है, √2 लिख देंगे। 7√2 हो गया। और भी देख लेते हैं, जैसे कि √2 + √3 कहीं भी लिखा गया है, तो इनको कैसे आपस में जोड़ेंगे? तो दोनों क्या हो गया? √2 ये है और √3 है, तो आपस में ये क्या होगा? ये नहीं जोड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे कि मान लीजिए दोनों अनलाइक टर्म्स हैं। जैसे x + y को जोड़ते हैं, इन दोनों को जोड़ने पे क्या होगा? ये तो जोड़ा नहीं जाएगा क्योंकि दोनों क्या है? अनलाइक टर्म्स है, अनलाइक टर्म्स है। तो इनको अगर कहीं भी ऐसा आंसर में आ गया तो इसको ऐसे ही लिखा जाएगा, तो इसको जोड़ नहीं सकते क्योंकि अगर दोनों सेम होते तो हम जोड़ सकते थे। जैसे कि ए भी अगर 2 है, 3 है और ए भी 3 होता तो क्या होता? एक 3 ये है, एक 3 ये है, कितना होगा? 2√3 होता ना। ठीक उसी तरीके से और आगे देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप 2 + 3√4 + 6√4, तो ये दोनों कैसे आपस में जुड़ गए? तो चलिए, 2 तो अलग है, लिख लेंगे, प्लस 3√4 है और 6√4 है ना, 6 3 9, √4 को √4 ही लिखेंगे। इसको और भी सोल्व कर सकते हैं। √4 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 + 9 गुणे, यहाँ पे 2 हम निकल गए बाहर, 9 दूना 18 और 18 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा? 20। इसका आंसर क्या होगा? ये 20 होगा। आई होप जोड़ आप लोगों को सीख गए होंगे। तो जोड़ इसी तरीके से जोड़ा जाता है। तो चलिए आप घटाना सीख लेते हैं। जैसे मान लीजिए √2 - √2 है, इसका आंसर कितना होगा? √2 में से √2 निकालेंगे कितना होगा? तो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस का साइन है और प्लस का साइन है। जब दो चीज़ें आपस में सेम होगा, प्लस वाले चिन्ह और माइनस वाले चिन्ह दोनों सेम होंगे तो दोनों क्या होते हैं? कट जाते हैं। जैसे प्लस का √2 माइनस का √2 कट जाएगा तो 0 आएगा। ठीक उसी तरीके से जैसे मान लीजिए x - x लिखा गया है,
प्लस एक्स में से माइनस एक्स घटेगा तो क्या होगा, प्लस माइनस कट जाएगा ना, 0 होगा। ठीक उसी तरीके से ये भी होता है। ये √3 माइनस √2 ये आंसर में आ गया तो क्या करोगे, कैसे घटाओगे? ये घटाया नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि दोनों अलग टर्म्स हैं कि अगर दोनों सेम होते तो घटता, सेम तो है नहीं, √3 है और ये √2 है, तो ये आंसर जहाँ पे आ गया जैसे इतना ही आंसर होगा, ये घटे नहीं घटाएगा जा। और जैसे 4√10 माइनस 2√10 है, कैसे होगा? √10 दोनों बेस तो समान है, तो क्या होगा, ये 2 है और ये 4 में से 2 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 2√10। ये हो गया आंसर। आई होप आप लोगों को घटाना सीख गए होंगे। तो चलिए अब गुणा सीख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन। सो गाइस चलिए मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन जैसे कि √3 इंटू √2 है, इन दोनों आपस में मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए x इंटू वाई, इन दोनों आपस में गुणा करना है, वेरिएबल नंबर को आपस में गुणा करें तो कैसे करेंगे? x को y में गुणा करें तो क्या होगा, xy हो जाता है। ठीक उसी तरीके से ये दोनों भी आपस में गुणा हो जाएंगे, तो 3 का गुणा हम 2 में करेंगे, कितना होगा, 6 होगा। और दोनों क्या है, रूट के अंदर है, रूट के अंदर में 6 इसका हो जाएगा। और भी देख लेते हैं, जैसे 2√2 गुणे 3√3, इन दोनों आपस में गुणा करना हो तो कैसे करेंगे? बाहर वाली संख्या का बाहर वाली संख्या से गुणा करेंगे और अंदर वाली संख्या का अंदर वाली संख्या से गुणा करेंगे। तो बाहर वाली संख्या 2 है, 2 का गुणा 3 में करेंगे, कितना होगा, 2 तिहाई 6, और कड़ी में 2 और कड़ी में 3, 3 दूना 6, ये भी क्या होगा, 6 कड़ी में 6। ये हो गया इसका आंसर। मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कुछ नहीं होता, चाहे दोनों सेम हो या ना हो, बट मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन बहुत ही इजी है। और भी देख लेते हैं, जैसे दोनों सेम नंबर हो तो क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए √5 गुणा √5 तो क्या होगा, 5 × 5 = 25, कड़ी में 25, बट 25 क्या आ गया, एक वर्गमूल, किसी नंबर का वर्गमूल है, किसका है, 5 का, क्योंकि 5 × 5 = 25 होता है ना, इसका आंसर 5 हो जाएगा। मतलब अगर सेम टर्म्स होंगे तो क्या होगा, आंसर वही आएगा, जिसका मतलब आंसर जो नंबर रहता है वही आंसर होता है। जैसे √2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना, √2 में क्या होगा, इसका भी आंसर क्या होगा, 2 दूना 4, कड़ी में 4 होता है, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, मतलब कि इसका आंसर 2 ही होगा। जब सेम होगा तो उसका आंसर 1 लिख दिया जाएगा। और चलिए डिवीज़न सीख लेते हैं। डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कुछ खास होता नहीं है, मल्टीप्लिकेशन बहुत ही इजी है, आप लोग समझ जाएंगे। और डिवीज़न सीख लेते हैं, जैसे √4 का बटे √2 है, दोनों रूट के अंदर है, तो डिवीज़न में क्या होगा, डिवीज़न में पहले हम ये दोनों काट देते हैं, क्या होगा, 2 का 2 ना, 2 दूना 4, 2 होता है, बट क्या होगा, रूट के अंदर दोनों है, तो रूट के अंदर 2 हो गए। जैसे मान लीजिए अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, √4 को क्या लिख सकते हैं, √2 गुणे √2, और √2 नीचे है, यानी कि एक रूट से एक रूट कट जाएगा, √2 बचेगा क्या, √2, वही आंसर मैंने लिखा था। तो यही होता है डिवीज़न में। और भी देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए
रूट का 17 बटे रूट रूट का 14 बटे रूट 7 दिया गया। तो क्या होगा, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 2 बार जाएगा। 2 तो होगा बट क्या होगा, रूट के अंदर होगा, क्योंकि रूट के अंदर दोनों है, इसलिए रूट के अंदर 2 होगा। और भी देख लेते हैं। स्क्वायर रूट वाले में देख लेते हैं। रूट का 16 बटे रूट का 4, इसको हम 2 तरीके से सोल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए रूट का 16 अगर डायरेक्ट सोल्व करें, क्या 4 चौका 16, रूट का 4 वर्गमूल कितना होगा 2। इसको इस तरीके पे सोल्व करेंगे। और किस तरीके से सोल्व करेंगे, रूट का 16 किसका वर्गमूल होता है, 4 का बटे, और 4 का वर्गमूल कितना 2 लिखने, 2 दूना 4, इसका भी आंसर 2 हो गया। चाहे इस तरीके से सोल्व करें चाहे इस तरीके से, लेकिन आंसर क्या होगा, दोनों सेम आएगा। और भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 6 रूट 5 बटे 3 रूट 4 अगर इस तरीके से दिया गया हो तो क्या होगा, ये दोनों अगर सेम होते तो कट जाता, बट सेम तो है नहीं, दोनों आपस में कटेंगे नहीं, ये वाला रूट वाला वैल्यू। बट क्या होगा, बाहर वाले वैल्यू को देख रहे हैं, ये तो 6 है, ये 3 है, 3 का भाग अगर हम 2 में देंगे कितना होगा, 2 बार में जाएगा, कट जाएगा, कितना होगा 2 ऊपर आ गया, 2 रूट 5 बटे रूट 4, ये होगा इसका आंसर। भाग में ऐसा होता है, 2 प्लस रूट 3 प्लस 3 रूट, जैसे मान लीजिए ये आपस में जोड़ना होगा, ये सवाल जैसे 2 प्लस रूट 3 प्लस 3 रूट 2, तो आपस में कैसे जोड़ेंगे। बहुत लोग क्या होते हैं, क्या ये बाहर वाली संख्या देखें 3 और 2, ये दोनों आपस में जोड़ देंगे, बट ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये तो बाहर है 2 प्लस के साथ में है ये, बट ये क्या है, ये रूट के साथ में है 3 है ना, तो आपस में क्या होगा, ये जोड़ा नहीं जाएगा। तो अगर कोई भी अगर सवाल सॉल्व करते करते ये आंसर आएगा तो आपका आंसर यही होगा, यहाँ से सॉल्व नहीं किया जा सकता। इसकी जगह पे अगर हम यहाँ पे प्लस का 4 आ जाता तो हम इसको सॉल्व कर सकते थे। कैसे, ये 2 को ये 4 जुड़ जाता है, 4 2 6 होता है, प्लस रूट 3 प्लस 3 रूट 2, इस तरीके से आपस में जोड़ देते हैं, ठीक ना। आई होप आप लोगों को समझ गए होंगे। रूट 75 दिया गया है, इसको अगर सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, रूट 75 को और भी इजी करना हो तो कैसे करेंगे। रूट 75 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 25 × 3 लिख सकते हैं। 25 3 75 होता है, और 25 का हम क्या लिखते हैं, वर्गमूल निकल जाएगा 5, 25 का 5 होता है, तो हम 5 क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, और रूट 3 को रूट 3 के अंदर लिख देंगे। इसका वैल्यू क्या आ गया, 75 का वर्गमूल कितना निकल के आ गया, 5 रूट 3। अभी कुछ लोग समझ नहीं पाएंगे, जैसे मान लीजिए मैं समझाता हूँ और भी आसान तरीके से। 75 को हम क्या कर देंगे, फैक्टर निकालेंगे। कैसे, 75 का फैक्टर निकालने पे आप लोगों को बहुत ही पता चल जाएगा। 5 से इसको काटते हैं, 5 से 15 × 5 = 75, 15 आ गया, फिर 5 से काटते हैं 3 आ गया, 3 को एक बार काट दिए, तो हम 75 को क्या लिख सकते थे, जैसे रूट के अंदर ना 5 × 5 × 3, 5 × 5 = 25, 3 × 75, सेम वही नंबर आ गया ना। अब 2 5 की जगह हम एक 5 को बाहर निकाल लेते हैं,
25 होता है ना, 25 का वर्गमूल 5 हम निकाल लेते हैं बाहर और बाकी कड़ी के अंदर 3 है। ठीक उसी तरीके से मैंने इसका आंसर यहाँ पे लिख दिया था। और भी देख लेते हैं, जैसे कि रूट आपको 6 कहीं आ गया, अगर बोल दिया कि इसको और सोल्व करें तो हम इसको और सोल्व नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको फैक्टर तो करेंगे। फैक्टर कितना आता है इसको, 2 का गुणा 3, इससे ज़्यादा सरल होगा नहीं। 2 भी एक बार में है और 3 भी एक बार में। अगर दो बार में होता है तो 1 2 बाहर निकाल लेते हैं और उसको आंसर लिख देते हैं। तो इसीलिए मैं इस रूट 6 को, ये ऑलरेडी सरल है, इससे ज़्यादा सरल नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिए और भी दिया गया हो रूट के 72, रूट को 72 को हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, क्या लिख सकते हैं इसको, एक वर्गमूल वाली संख्या को हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 36 का दूना कितना होता है, 72। 36 दूना 72, 72 को और 36 को हम निकाल सकते हैं 6 इसका बाहर। क्यों, 6 6 का 36 होता है ना, तो इसको 6 एक बाहर निकालें, 6 कड़ी में 2। ठीक, 6 कड़ी में 2 इसको हम लिख दिए। अगर आप लोग ये नहीं निकाल पाते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को 72 का फैक्टर कर लीजिएगा। 72 का फैक्टर करने के बाद आप लोग को आसानी होगी। 72 का करेंगे, 2 2 तिहाई 6, 2 चौक 2 तिहाई 2 6 12, 36 आ गया। 2 कम 2 2 8 16, 18 दूना 36। फिर 2 से काटते हैं, 2 9 18, 3 से काटते हैं 3, 3 से काटते हैं 1। इसका फैक्टर करने पे इतना आ गया। इसको हम 72 को क्या लिख सकते थे, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार और गुणे 3 गुणे 3, 2 बार 3, 3 बार 2 है। 3 बार 2 को हम 2 बार 2 को हम 1 2 बाहर निकाल लेंगे, फिर गुणा 3 बार 2 है तो 1 3 को हम बाहर निकाल लेंगे और रूट के अंदर क्या बचता है, 1 2 ही तो बचता है। 2 में से ये निकल गया 2, 3 में से ये निकल गया 1 3, 2 बचा, 2 को अंदर लिख देंगे और बाहर क्या होगा, आपस में गुणा हो जाए, 3 दूना 6, 6 कड़ी में 2, इसका आंसर हो गया। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसका फैक्टर अगर सरल करने के बोल दिया जाएगा तो आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले तो वर्गमूल वाली संख्या से आपस में गुणा कर लेंगे 2 संख्याओं से, इसका वर्गमूल करके निकाल लेंगे आपस में जल्दी से। सो भाई आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए। अगर आप लोगों को कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो चलिए आज की इस वीडियो के यहीं पे समाप्त करते हैं। सो थैंक यू सो मच।